अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है और स्टेटस दिखा रहा है पासपोर्ट डिस्पैच, तो क्या आपको पता है उसके बाद असली गेम शुरू होता है? क्योंकि यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि उनका पासपोर्ट कब आएगा या आएगा भी नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट प्रोसेस और वो हिडन रियलिटी जो आपको नहीं बताते कोई लोग। वीडियो एंड तक देखिएगा वरना आपका पासपोर्ट डिले हो सकता है। सबसे पहले समझ लीजिए, डिस्पैच्ड का मतलब होता है पासपोर्ट ऑफिस ने आपका पासपोर्ट प्रिंट कर दिया है और अब वो कोरियर के थ्रू आपका पासपोर्ट एड्रेस पर भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है, एंड नहीं, क्योंकि डिस्पैच के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपके कंट्रोल के बाहर होती है। नॉर्मली पासपोर्ट डिस्पैच होने के बाद 2 से 5 वर्किंग डेज में आपके घर पहुँच जाता है। ये मैं अर्बन एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 से 7 दिन लग सकते हैं रूरल एरियाज़ में। अगर आपको अर्बन और रूरल एरियाज़ के बारे में जानना है तो आप गूगल करके ये सर्च कर सकते हैं अर्बन एरिया क्या होता है और रूरल एरिया क्या होता है। और अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं तो 10 दिन तक भी लग सकते हैं। बट ये सिर्फ आइडियल सिचुएशन है, रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, द हिडन प्रॉब्लम, फियर ट्रिगर। कुछ केसेस में तो पासपोर्ट डिस्पैच होने के बाद भी डिले हो जाता है, कोरियर कंपनी के पास इशू, और हमारा जो कोरियर पार्टनर है पासपोर्ट का जो डिलीवरी करता है वो भारतीय डाक करता है, जो कि इंडियन पोस्ट इंडिया में जो अवेलेबल है वो करता है, और वो स्पीड पोस्ट के थ्रू होता है, ना कि नॉर्मल प्रोसेस से। तो अगर आपका कोरियर कंपनी के पास अगर इशू है तो डिले होता है। अगर एड्रेस गलत है या इनकम्प्लीट है तो पासपोर्ट आकर के भी वापस चला जाता है, घर पर कोई रिसीव नहीं करता है, लोकल पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट अटक जाता है, या वर्स्ट केस पासपोर्ट रिटर्न हो जाता है आरपीओ। और अगर आपने टाइम पे ट्रैक नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ है। इसमें मैं एक आपको छोटी सी टिप देता हूँ कि अगर आपको पता करना है कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, उसके लिए आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है मैसेज पे जब भी पासपोर्ट डिस्पैच होता है, या फिर स्टेटस में शो करता है पासपोर्ट डिस्पैच एंड दिस इज योर ट्रैकिंग आईडी। तो वो आप जा करके इंडियन पोस्ट के वेबसाइट पे आप अपना वो ट्रैकिंग आईडी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ है। और अगर मान लो वर्स्ट केस में अगर वो ट्रैकिंग आईडी आप ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आप टोल फ्री नंबर पे इंडियन पोस्ट के कॉल कर सकते हैं या लोकल पोस्ट ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का है मैटर नहीं करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस है, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाकर के ट्रैकिंग आईडी दो, उनके द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आपका पासपोर्ट एग्जैक्ट कहाँ पे है। मैं आपको अब एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। एक एप्लीकेंट का पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, लेकिन उसने ट्रैकिंग चेक नहीं की। उसने सोचा कि मेरे घर में आ जाएगा, मैंने तो एड्रेस दी है। 5 दिन हो गए उसने कुछ नहीं किया, 10 दिन हो गए उसने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई पासपोर्ट आज तक नहीं आया। बाद में पता चला कि उसका पासपोर्ट रिटर्न हो गया आरपीओ में, क्योंकि इनकम्प्लीट एड्रेस था। आप जो एड्रेस वेरिफिकेशन करवाते हो उसमें आपका एड्रेस वेरीफाई तो हो जाता है, बट इंडियन पोस्ट के द्वारा वो अलग प्रोसेस से, या तो एड्रेस शॉर्ट फॉर्म में होता है जो कि पोस्ट ऑफिस वाले समझ नहीं पाते हैं, और ये जो पासपोर्ट है ये इंडियन पोस्ट में बहुत सारे सिक्योरिटी के साथ आता है कि आप कोई अननोन आदमी को नहीं दे सकते हैं, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस से बहुत ही संभल कर आपको डिलीवर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा अवेयर रहना होगा जब भी आपका पासपोर्ट आपके पास आएगा। और अगर मान लो कि अगर इन केस वर्स्ट केस में बैकअप रखना पड़ता है कि मान लो अगर आपका पासपोर्ट रिटर्न हो गया या फिर आप घर पे नहीं थे तो रिटर्न हो गया, तो क्या करना होगा। उसके लिए ये लोग जो भी है लोकल पोस्ट ऑफिस है पासपोर्ट को वापस आरपीओ भेज देते हैं, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जहाँ से आता है, क्योंकि पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से डिलीवर होता है तो वहाँ आरपीओ वापस भेज देते हैं। तो आरपीओ में वापस चले जाने के बाद आपको क्या करना हो, या तो आप मेल कर सकते हैं, बट मेल में कोई बहुत लोग मेल कर देते, मैंने देखा मेल कर देते, मेल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि मेल पे वो रिटर्न नहीं करते हैं। तो मेल और फ़ोन से नहीं होता तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी थोड़ी सी केयरलेस रीज़न के चलते आपको वापस से इतना बड़ा झमेला वापस से करना होगा। आपको अप्लाई दोबारा नहीं करना होगा। बहुत लोग गलती कर देते हैं कि अप्लाई दोबारा कर देते हैं, बट अप्लाई आपको दोबारा नहीं करना है। आपको इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जी बिल्कुल, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ जाने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट से आईडी लॉगिन करके वहाँ पे इंक्वायरी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ता है। जो डेट और टाइम आएगा वहाँ जाकर बात करेंगे, वहाँ फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो लोग आपको वापस से पासपोर्ट रीडिस्पैच करेंगे। और वापस रीअप्लाई करने की गलती कभी भी मत करना। मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। अगर रीअप्लाई आप करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए जो भी है जैसा मैंने बताया अपॉइंटमेंट लेकर जाकर वहाँ से करेंगे।
और बहुत लोगों को लगता है कि अगर वो घर पे नहीं रहें, जैसे कि अगर आप कहीं काम पे चले गए हैं या फिर अगर अदर स्टेट में रहकर पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस पे अपना पासपोर्ट मंगवा लेते हैं। जैसे कि रहते हैं दिल्ली में और अपना घर है मुंबई में और बोलते हैं मुंबई में पासपोर्ट दे देना। तो ये बात आप ध्यान देकर सुन लो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले ना तो आपकी मदर को, ना तो आपके फादर को, ना तो आपके पड़ोसी को पासपोर्ट देने वाले हैं। पासपोर्ट आपको खुद रिसीव करना होगा जा कर के। आप कहीं भी डिबेट कर लो, कहीं भी केस कर लो, नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सिक्योरिटी के साथ आता है पासपोर्ट, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं पोस्ट ऑफिस वाले के पास। तो इसीलिए ये रिस्क मत लो। अगर पासपोर्ट आने वाला है देखते रहो, जब भी हो अपने रिसीव करो। आपके फादर मदर को नहीं मिलेगा। हाँ, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि मतलब पासपोर्ट मतलब दिया जाता है मदर फादर को, वो सिर्फ माइनर के केस में। अगर आप एडल्ट है, बाहर रहकर काम कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि कुछ दिन घर में रहो। जब आपका पासपोर्ट आने वाला है उसके बाद पासपोर्ट ले लो। या फिर अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कन्विंस कर सकते हैं तो उनको पहले इन्फॉर्म कर दो, मैं बाहर जाने वाला हूँ, आप मेरे मदर फादर को दे दीजिएगा, ये मेरा आधार कार्ड है। तो सारा कुछ अपना फ्यूचर प्लानिंग के साथ चलो, क्योंकि अगर नहीं करोगे इस तरह से तो आपको आरपीओ में रिटर्न जाने के बाद आपको बहुत चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो व्हाट टू डू इमीडिएटली, अगर आपका स्टेटस डिस्पैच दिखा रहा है तो ट्रैकिंग नंबर तुरंत चेक करो, एड्रेस कंफर्म करो कि करेक्ट है या नहीं है, घर पर अवेलेबल रहने की कोशिश करो, कोरियर डिलीवरी के लिए अलर्ट रहो, क्योंकि कोरियर वाले 1-2 बार कॉल करेंगे, अगर नहीं उठाएं तो वापस चल जाते हैं। अगर 7 दिन में पासपोर्ट नहीं आता है तो तुरंत एक्शन लो, वेट मत करो। सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग, अगर आपने इग्नोर किया और पासपोर्ट रिटर्न हो गया तो आपको प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको आरपीओ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है और वापस से एक नया टेंशन आने जाने का प्रॉब्लम फिर से, और एक छोटी सी गलती से सब काम होकर भी नहीं होगा। तो इसके अवेयर रहो। तो अगर आपका पासपोर्ट डिस्पैच है तो ये मत सोचिए कि काम ख़त्म हो गया। असली गेम तब शुरू होता है जब तक आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं हो जाता है, आ जाता है, तब तक पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे पासपोर्ट फास्ट मिलता है या डिले अवॉइड कैसे करें, कमेंट करो फास्ट। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका पासपोर्ट बिना डिले के डायरेक्टली घर तक पहुंचता है। अगर आपको जानना है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कर मिलूँगा आपको मैं उस वीडियो पे।